Hi, good evening. This is Binu sir, your lovely friend as well as your lovely teacher of English language. Today I am free, completely free, and going to talk about how to prepare English language or English book for class 10th. आज मैं आप सभी के लिए वर्ग दसम में अंग्रेजी पुस्तक की तैयारी कैसे करें इस पे बात करने वाला हूँ। कोशिश करेंगे कि बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे शिक्षक बंधु हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंस टीचर हैं जिनकी बातों को दरकिनार नहीं किया जा सकता। लेकिन आइए मैं आपको सबसे सरल तरीके से द सिंपलेस्ट वे से बताने का प्रयास करूँगा, जिसके माध्यम से आप अच्छे से अच्छे अंक हासिल कर सकते हैं विदाउट एनी हेसिटेशन, विदाउट एनी डिफ़िकल्टी। You can solve the question answers for class English language. At first, we should understand the categories of questions. तीन प्रकार के प्रश्न, तीन प्रकार से आपके सिलेबस को बांटा गया है। You have been prescribed 100 marks. जो प्रश्न होंगे, आप अंग्रेजी की तैयारी समझ लें कि 100 अंकों के लिए करते हैं, जिसमें से 20 मार्क्स प्रैक्टिकल के लिए। चलिए उसको कट कर लीजिए, ये रख दीजिए आप प्रैक्टिकल के लिए, जो कि सुरक्षित है आपके लिए 20 मार्क्स। यू हैव नाउ 80 मार्क्स। शेष जो बचे हैं 80 मार्क्स हैं, उसमें से 40 मार्क्स जो हैं वो होंगे ऑब्जेक्टिव। तो ध्यान देंगे, अटेंशन प्लीज़, कि 40 जो मार्क्स होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, जो कि आपको OMR सीट पर लिया जाएगा। चलिए सी कैटेगरी, जो कि अभी हमारे पास 40 और शेष बच चुके हैं, 40 मार्क्स जो है वो रिटर्न होगा, रिटर्न एग्ज़ाम, और जो कि लिखित रूप से 40 मार्क्स के एग्ज़ाम लिए जाएंगे। इस प्रकार से 100 मार्क्स आपके होते हैं, यानी अंग्रेज़ी 100 अंकों के लिए आयोजित किया जाएगा। इसमें से 40 मार्क्स ऑब्जेक्टिव, 40 मार्क्स सब्जेक्टिव, 20 मार्क्स प्रैक्टिकल, टोटल 100 मार्क्स। दिस इज़ द फर्स्ट वे टू अंडरस्टैंड इंग्लिश। सबसे पहले अंग्रेज़ी को जानने का तरीका है कि कितने अंक के होते हैं और किस प्रकार से हम 100 अंक वो हासिल कर सकते हैं, उसका विभेदन कर सकते हैं। सिंपलेस्ट वे में समझ लें, 40 मार्क्स लिखित परीक्षा, 40 मार्क्स ऑब्जेक्टिव परीक्षा, 20 प्रैक्टिकल, टोटल 100। नाउ हाउ टू प्रिपेयर, दिस इज़ अ बिग क्वेश्चन फॉर एवरी स्टूडेंट। जो अध्ययनरत छात्र हैं, जो 10वीं के छात्र हैं, उनके लिए यह एक बड़ी समस्या होती है कि हम कैसे तैयारी करें। हाउ, HOW, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, कैसे तैयारी करें। तो आज इसके लिए मैं टिप्स देना चाहूँगा, और टिप्स यह है कि आप जानते भी हैं कि सफलता के लिए कोई संकीर्ण रास्ता नहीं होता है। जैसे तैसे रास्ते से आप बड़ी बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकते। अंग्रेजी में कहावत है, बाय हुक और बाय क्रुक, जैसे तैसे। यदि आप तैयारी करके परीक्षा में, इम्तिहान में जाते हैं, तो आपको भी जैसे तैसे मार्क्स मिलने की संभावना होती है। इसलिए ये अगला जो अंग्रेजी से लेने वाले हैं, फुल एफर्ट इज़ फुल विक्ट्री। पूरा प्रयास पूरी सफलता। यदि आप 100% तैयारी करके जा रहे हैं तो 90 टच करेंगे, 95 टच कर सकते हैं, 96 कर सकते हैं, क्योंकि आप 100% सॉल्व करेंगे। यदि आप 80% करके जा रहे हैं तो हो सकता है आपके मार्क्स 70-65 के बीच में रह सकता है। और यदि आप कम्प्लीटली 80% से 100% की तैयारी करके जा रहे हैं तो आपके मार्क्स 80 से 95 के बीच में लाइक करेगा। तो सबसे बेहतरीन तरीका है कि बातें कम और काम ज़्यादा। इसलिए सबसे बेहतरीन तरीका है कि 100% की तैयारी किया जाना चाहिए, 100%, क्योंकि
फुल एफर्ट इज़ फुल विक्ट्री, क्योंकि पूरा प्रयास बुरी सफलता। पूरा पढ़ के जाएंगे तो आप पूरा लिख के आएंगे। चलिए, इतनी सारी बातों के बाद सीधे हम आते हैं विषय वस्तु पे। आपको बताना चाहेंगे हाउ टू टैकल द क्वेश्चंस, प्रश्नों को हम कैसे टेस्ट करें और उनका हल करें। तो सबसे पहला है कि ऑब्जेक्टिव टाइप। जो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आएंगे वो आपका होल सिलेबस को कवर करेगा। पिछले वर्ष ड्यू टू कोरोना पैंडमिक इफेक्ट सिलेबस को कट किया गया था, लेकिन इस बार कट करने की संभावना नहीं है। इसलिए जो भी प्रश्न आएंगे आपको होल सिलेबस को कवर किया गया है। जो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होते हैं आपके कंप्लीट सिलेबस से आएंगे। तो प्रत्येक प्रश्न को सबसे पहला शर्त ये है कि आपको स्टोरी जानने पड़ेंगे। यू हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड 11 चैप्टर्स इन फर्स्ट फ्लाइट। जो पहली अंग्रेजी पुस्तक है उसमें 11 चैप्टर्स स्टोरीज डाले गए हैं। आपको स्टोरी जानना पड़ेगा। यदि आप अच्छी तरह से स्टोरी जानते हैं तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न का हल आसानी से कर सकते हैं। इसे एक डालते हैं प्रश्न आपके लिए, वेयर वॉज प्रांजल गोइंग ऑन। प्रांजल कहाँ जा रहा था? आंसर इज नथिंग बट ही वॉज गोइंग टू आसाम। हु इज हिज क्लासमेट। उनके सहपाठी का नाम क्या है? आंसर इज राजवीर। इफ यू नो द स्टोरी यू कैन गिव द आंसर क्विकली। यदि आप स्टोरी जानते हैं तो बहुत ही फास्ट वे में आप आंसर भी दे सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो होते हैं आपके विषय वस्तु से लिया जाता है। कुछ ग्रामर पार्ट्स रहेंगे, ग्रामर्स को मैं अलग से डील करने का प्रयास करूँगा। एक मैं अगला लेता हूँ पोएम्स। इसमें से 10 मार्क्स आपके आते हैं पोएम से। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों लेके आपको 10 मार्क्स 10 अंक के लिए होता है, जो कि बहुत ही आसान है, आप आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहला इसको आप टिप्स ही समझ लें, हाउ टू इंश्योर 10 मार्क्स आउट ऑफ 10 मार्क्स। 10 अंक में से 10 अंक कैसे हासिल करें पोएम में। इसका तरीका है, एट फर्स्ट आपके पास कंप्लीटली 10 पोएम डाले गए हैं। 10 पोएम है। सबसे पहला पोएम वन साइड और राइट साइड में पोएट का नाम लिखेंगे। पोएम डैश पोएट। यदि आप इस प्रकार से करते हैं, एक तरफ बाईं ओर पोएम यानी कविता का नाम, दाहिने तरफ पोएट यानी कवि का नाम, सर्टनली आप एटलीस्ट 2 अंक से 4 अंक हासिल कर सकते हैं। कितना है? 10 पोएम्स। मैं आपको गिनाना शुरू करता हूँ। हमारे पास बुक नहीं है। आपको पता है कि मैं ओरली लेक्चर मेथड से ज़्यादा पढ़ाता हूँ, नॉन स्टॉप इंग्लिश। इसके लिए देखेंगे सबसे पहला जो है द स्टॉक्स, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। यदि आपके प्रश्न है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहाँ का है, ही वॉज एन अमेरिकन पोएट। क्लियरली इफ यू नो यू कैन गिव आंसर विदाउट एनी सेशन एंड विदाउट मेकिंग लेट। बिना देर किए भी आप बना सकते हैं। पोएम नंबर 2 फायर एंड आइस। हु इज द राइटर, हु इज द पोएट? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सेम प्रोसेस। कितना आसान है। व्हाट इज द थर्ड? ए टाइगर इन द जू। कोशिश करेंगे कि पहला और दूसरा दोनों को मिला के एक पोएम काउंट किया जा रहा है, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट का ही है। पोएम नंबर इसको 2 हम लोग बोलेंगे तो ए टाइगर इन द जू। हु हैज़ कंपोज दिस पोएम? दिस पोएम हैज़ बीन कंपोज बाय लेस्ली नॉरिस। इस प्रकार से आप अच्छी तरीके से। व्हाट इज द थर्ड? हाउ टू टेल वाइड एनिमल्स। हु इज द राइटर, हु इज द पोएट? कैरोलिन वेल्स। व्हाट इज द फोर्थ? एनिमल्स, व्हाट विटमैन। नेक्स्ट अमांडा रॉबिन किलिन। नेक्स्ट द बॉल पोएम जॉन बेरीमैन। नेक्स्ट फॉग कार्ल सैंडबर्ग। नेक्स्ट ट्रीज एड्रिन रिच। नेक्स्ट
for Annie Gregory, William Butler Yeats. Next, The Tale of Bastard the Dragon of Ness. These 10 poems are important one, and every student must know the title of the poem and the poet. यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि आपको पोएम का जो टाइटल है, शीर्षक, उसको जानने पड़ेंगे और उसके बाद उसके लेखक हैं उनको जानना पड़ेगा. Certainly we are going to ensure 2 to 4 marks. 2 से 4 अंक हासिल आप करने जा रहे हैं पोएम से. रिटर्न में जो पोएम से पूछा जाएगा वो बहुत ही बेहतरीन है. एक पोएम मैं आपके पास पढ़ना चाहूँगा. मेरे पास बुक्स नहीं है, देख सकते हैं. दिस इज हॉट टी. यदि आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो आप बताने का प्रयास करेंगे पोएट का नाम और पोएम का नाम. The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and shaped some part of a day I had wrote. Name the poem. पोएम का नाम बताना. तो इसको पकड़ने का हम लोग जिसको कहते हैं कैच करना, हिंदी में हम लोग विद्यार्थियों के बीच में इसको कहते हैं कैच करना. कैसे आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि पोएम कौन सा है. तो पहले लाइन में है द वे ए क्रॉ सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो. देखिए द डस्ट ऑफ स्नो आया है. दिस हैज़ बीन मेंशन्ड इन द स्टांजा एंड दिस इज द टाइटल ऑल्सो. इसका प्रयोग स्टांजा में भी हुआ है और टाइटल भी है, इसलिए पोएम का नाम द डस्ट ऑफ स्नो. हु इज द पोएट? रॉबर्ट फ्रॉस्ट. क्लियर. इस प्रकार से आप सभी पोएम को जान सकते हैं और क्विक रिस्पॉन्स दे सकते हैं. मैंने एक बार बच्चों को बताया कि आप बुक ले लें और कहीं से भी आप पढ़ना शुरू करें, मैं बता दूंगा कि किस चैप्टर से आप पढ़ रहे हैं, उसका लेखक कौन है. बच्चों ने भी अपने क्लास में आजमाया, उन्होंने मुझे सेटिस्फाइड भी किया. यस सर, ओके. तो एक कॉन्फिडेंस है जो अध्ययन बनाता है. आई एम नॉट इंटेलिजेंट बट लेबोरियस. यदि आप लेबोरियस करते हैं, परिश्रमी हैं, तो आप ऐसे चैलेंज विद्यार्थियों के बीच में दे सकते हैं. क्योंकि हम सभी टिक द चैलेंज, हम लोग चैलेंज लेते हैं, देते नहीं. इसलिए टेक द चैलेंज, हमेशा चैलेंज को लेना चाहिए और उसी में कामयाबी छिपा होता है. तो ये पोएम की बात कर रहे थे. एक और पोएम आपके साथ पढ़ना चाहेंगे. अब मेरा कोशिश होगा जो भी वीडियो हमारा वॉच कर रहे हैं अपने बच्चों तक के साथ अगले वीडियो में सीधा हम पोएम पर बात करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे आगे पीछे मैं आप सभी से शेयर कर रहा हूँ. नेक्स्ट इज नेवर अ यंग मैन shall thrown into despair by seeing honey-colored ramparts at your ear. What is the name of the poem? The name of the poem is For Annie Gregory. Who is the poet? William Butler Yeats. Shortly, W.B. Yeats. That is William Butler Yeats. इस प्रकार से कोई भी पोएम हो, आप अपने कॉपी निकालिए. 10 पोएम हैं, यानी टोटल 11 पोएम होंगे गिनने से. आप 1 सिस्टमैटिक से चले जाइए और पोएट का नाम दाहिने तरफ लिख लीजिए. एक बार में 5, फिर 5 और 1, 3 रफ्तार में आप याद करें. हमेशा 4 मार्क्स, 2 अंक से लेके 4 मार्क्स आपके कंप्लीट हो जाते हैं. रिटर्न भी हो जाएगा और ऑब्जेक्टिव भी हो जाएगा. तो इस प्रकार से आप 80 मार्क्स में 10 मार्क्स अपने आप को शामिल कर ले रहे हैं. बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है जो कि उंगली पर भी याद कर सकते हैं आप. आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं. देखेंगे नंबर 1 डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, ए टाइगर इन द जू, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, द बॉल पोएम, एनिमल्स, अमांडा, फॉग, ट्रीज, For Annie Gregory, The Tale of Bastard the Dragon.
इस प्रकार से आप मेमोरी में डाल सकते हैं और हमेशा के लिए बना सकते। प्लीज़ स्टे विथ मी, हमेशा मेरे साथ बने रहें। एक से बढ़कर एक आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि आज की तारीख में यूट्यूब और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एक सशक्त साधन के रूप में उभर रहा है, जहाँ पर अपनी बातों को मैं शेयर कर सकता हूँ और आप आसानी से इसे ग्रहण भी कर सकते हैं। तो आइए एक नए मुकाम हासिल करते हैं और उसमें मेरा साथ रहेगा। अंग्रेज़ी के लिए डरना मना है। धन्यवाद। थैंक यू।